नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मिलिट्री पुलिस के बारे में। तो अभी हाल ही में फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन मिलिट्री पुलिस, तो इसको शामिल किया गया है इंडियन आर्मी में। तो क्या रोल रहता है मिलिट्री पुलिस का इंडियन आर्मी में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, तो काफी कुछ नया आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करें कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर एंड स्कूल। तो ये बेंगलुरु में स्थापित है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर ये मिलिट्री पुलिस सेंटर है, जहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, बाद में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी वहां पर आखिरी बात यहाँ पर एक परेड हुई है, जिसमें 83 यहाँ पर वुमेन सोल्जर शामिल थी। तो इनकी परेड करवाई गई 8 मई 2021 को। तो ये वाली जो फोटो आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर ओरिजिनल पिक्चर है इसी परेड ग्राउंड की। तो ये यहाँ पर 83 कैंडिडेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर जिनकी यहाँ पर परेड हुई है ट्रेनिंग के बाद। और अभी जो परेड यहाँ पर करवाई गई है, तो यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब उनको फॉलो करके चलें। साथ ही साथ ये जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इनकी हुई है, तो यहाँ पर 61 वीक्स लगे हैं। ओके, तो यहाँ पर 61 वीक्स की ट्रेनिंग है, जिसके चलते मतलब इतनी मेहनत इनको करवाई है, पूरा तैयार किया गया है कि जिस पर्पस के लिए इनको आगे भेजा जाना है ना, तो उसके लिए जितने भी ये ड्यूटीज करेंगे, उस ड्यूटीज के रिगार्डिंग पहले से इनको ट्रेनिंग दी गई है, सशक्त किया गया है कि कैसे जो है राष्ट्र की सेवा करनी है। और अभी जो ये ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें सिखाते हैं। तो जैसे पुलिसिंग ड्यूटीज क्या है, तो उसमें भी क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा मतलब बात करें कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, ओके, उनको कैसे मैनेज करना। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है ना, ये जो टर्म है, ये किन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इस्तेमाल की जाती है जब भी किसी दो आर्मीज के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ओके, उस समय कोई भी सिविलियन है, मतलब कोई आम नागरिक है या फिर कोई दूसरी सेना का कोई यहाँ पर सोल्जर है, लेकिन वो लड़ने नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कि वो वैसे ही भटक गया है, या फिर उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं है, तो हमारी सीमा में आ गया, तो अभी उनको मैनेज करना। इसके अलावा कोई सिविलियन चाहे उधर से चाहे हमारा हो, तो उसको मैनेज करना है कि जो वॉर के दौरान यहाँ पर घायल भी हुआ है, ओके, या फिर हमारी टेरिटरी में आ गया, तो उसको मैनेज करना। तो ये सबसे यहाँ पर प्राइम ड्यूटी है, यहाँ पर अगर मिलिट्री पुलिस की बात करें। और इसके बाद यहाँ पर जो सेरेमोनियल ड्यूटीज होती है, जो सेरेमनीज होती हैं, जैसे अगर कोई इंसिडेंट होता है, अगर अटैक होता है जहाँ पर हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारी यहाँ पर सेरेमोनियल्स, यहाँ पर ड्यूटीज लगाई जाती है, उसमें भी यही जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, इंक्लूडिंग ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल व्हीकल्स। तो यहाँ पर इनको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, और जितने भी व्हीकल्स उनको अच्छे से मेंटेन भी करना है। एंड सिग्नल कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत जो करनी है, उसके बारे में भी इनको ट्रेन किया जाता है। और इसके अलावा इनको सिखाया जाता है कि कैसे जो है डेडिकेशन बनानी है अपनी ड्यूटी के ऊपर, किस तरीके से सेल्फलेस सर्विस जो है ये देनी है, सही तरीके से यहाँ पर काम करना है, और ये सोचकर करना है कि देश के लिए करना है। और अपना कॉन्फिडेंस जो है ना, इसको यहाँ पर दर्शाना है कि मतलब जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कर रहे हो। तो ये सब सब चीजें ना, यहाँ पर जो लक्षण होते हैं, इनको ट्रेनिंग के दौरान दौरान ही यहाँ पर उभारा जाता है। ऐसी ऐसी इनको एक्सरसाइज दी जाती है, जिसके चलते हर एक तरीके से इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो, और जो जो काम भी इन्होंने करना उसके ऊपर भी इनको यहाँ पर महारत हासिल हो। तो यहाँ पर ट्रेनिंग जो इनको दी गई है, तो इसमें यहाँ पर ये सब चीजें शामिल हैं। तो यहाँ पर कोशिश की गई है, स्टैंडर्ड्स अचीव वुड होल्ड देम इन गुड स्टेट एंड हेल्प देम प्रूव टू बी ए फोर्स मल्टीप्लायर एट देयर न्यू यूनिट्स। मतलब कि इस तरीके से तैयार करना है कि जहां पर भी इनकी पोस्टिंग हो, देश में बहुत सारे एरियाज हैं, कोई पहाड़ी एरिया है, कोई बर्फीला एरिया है, कोई यहाँ पर रेगिस्तान है, कोई यहाँ पर जो है कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है। तो मतलब ये सभी एरियाज के लिए इनको तैयार करना है, चाहे जिस भी तरह का टेरन हो, जिस तरीके का भी यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन हो, ऑपरेशनल कंडीशंस हो, तो मतलब वहां पर जाकर ये सेवा अपनी निभा सके। और आगे हम बात कर रहे हैं कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। ये यहाँ पर मिलिट्री पुलिस है इंडियन आर्मी की। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ना कोशिश की जाती है कि ज्यादातर यहाँ पर जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, उनको यहाँ पर वो मैनेज करें, हैंडल करें। इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करें, तो ये भी इनका काम होता है। एज वेल एज टू हैंडल बेसिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज टेलीफोन एक्सचेंजेस। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरीके से मतलब इनको ना ये अलग से कोडिंग दी होती है, जैसे ये इनका ये रेड बैरेट है, ये इनका मतलब ये इनका सिंबल है, आप कह सकते हो मिलिट्री पुलिस का। उस तरीके से मतलब ये मतलब अपने बेल्ट वगैरह पे ये पहन कर चलते हैं, दूसरे यहाँ पर पता चल जाता है। और इसके अलावा बात करें, पहली बार जो अगर इंडियन कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस की बात करें, तो ये 1939 में ये रेस हुआ था इसका सेक्शन, क्योंकि ये इसकी हिस्ट्री है। तो उस समय इसका जो नाम था वो था फोर्स फोर प्रोवोस्ट यूनिट। तो ये नाम याद रखें, इसका नाम था फोर्स फोर प्रोवोस्ट यूनिट। तो इनिशियली ये पार्ट था फोर्थ इन्फेंट्री डिवीजन।
ओके, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फॉर्मेशन टू बी इंडक्टेड इन द वर्ल्ड वॉर टू। ओके, तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यहाँ पर ये फोर्थ इंडियन इन्फेंट्री डिवीजन बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर इनकी ड्यूटी अलग से यहाँ पर कॉप्स और मिलिट्री पुलिस बनाकर लगाई गई। और जो प्रोवोस्ट सेक्शन है, तो यहाँ पर इसको रेज किया गया, तो यहाँ पर सोल्जर्स लिए गए कहाँ से, 7 एंड 11 कैवलरी रेजिमेंट। ओके, तो उस समय ये रेजिमेंट काम करती थी, उस समय यहीं से सोल्जर्स को इकट्ठा करके यहाँ पर ये अलग से सेक्शन बनाया गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इसकी जो रिकॉर्डेड डेट है, यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोवोस्ट यूनिट लगा, तो यहाँ पर 28 अगस्त 1939 है। ओके, तो यूनिट सर्व्ड इन कैंपेन्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, Burma during the World War II, and after the successful operations by this newly formed unit during these campaigns, British government of India formally sanctioned the formation of corps of Indian military police by 7 July 1942। तो यहाँ पर इसका नाम बदला गया। ओके, तो फॉर्मली सैंक्शन किया गया, तो इसका जो नाम रखा गया कॉर्प्स ऑफ इंडियन मिलिट्री पुलिस। ओके, तो ये 7 जुलाई 1942 की बात है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भी यहाँ पर बहुत सारे एरियाज में उन्होंने अपनी सेवा निभाई। और अभी ब्रिटिश रूल के अंदर ये नाम इनके सामने CIMP इसको कहते थे, कॉर्प्स ऑफ इंडियन मिलिट्री पुलिस। और आजादी के बाद यहाँ पर 18 अक्टूबर 1947 की बात कर रहे हैं कि इसको रीडेजिग्नेट किया गया, और अभी इसका जो नाम है, जो प्रेजेंट नेम है, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस, तो इस नाम से इसको जाना जाता है। और इनका यहाँ पर रेजिंग डे भी, कॉर्प्स रेजिंग डे भी वो जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सा डेट होगा फिर जब हम कॉर्प्स रेजिंग डे की बात करेंगे, तो कौन सी डेट को यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, तो ये 18 अक्टूबर को ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। नाम याद रखें, 18 अक्टूबर को कॉर्प्स रेजिंग डे जो है सेलिब्रेट होता है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो यही था यहाँ पर पूरा लेक्चर। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, फीडबैक दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।